हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है एक्टिवा एच स्मार्ट 110 सीसी की स्कूटर है। और एक्टिवा का अगर हम नाम जानते हैं तो स्कूटर के नाम और एक्टिवा के नाम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मुझे लगता है, क्योंकि इंडिया में पिछले 20 सालों से एक्टिवा सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। और अभी भी अगर किसी को स्कूटर का नाम लिया जाए तो उसके दिमाग में सबसे पहले एक्टिवा आता है। एक्टिवा 110 अब एच स्मार्ट की के साथ अपडेट हो गई है, जो कि ये की मेरे हाथ में है। ये आपको एक वायरलेस की मिलती है, मतलब एक कीलेस की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको 2 इमरजेंसी कीज़ भी मिलती हैं। इसका भी इस्तेमाल मैं आपको इस स्कूटर में करके बताऊंगा। और अगर ये पूरा कोई भी की आपके पास ना हो, ना ये हो ना ये हो, तब भी आप स्कूटर को कैसे अनलॉक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक तरह से इसको पूरी तरह जो है वो कीलेस करने का जो है कोशिश किया गया है। हाँ, लेकिन वायरलेस की आपके पास रहेगा। तो आइए इस स्कूटर को पहले देखते हैं कि स्कूटर में अभी आपको तत्काल क्या ऑफर करती है। इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं। ये इसका टॉप मॉडल है, जिसका एक शोरूम प्राइस जो है वो 81,000 रुपये पटना बिहार में आता है। तो बिहार में अगर आप लेना चाहते हैं तो एक शोरूम 81,700 रुपीज़ के आसपास आता है डिलक्स वेरिएंट का, जिसमें आपको आगे में अलॉयज मिलते हैं। 12 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। एमआरएफ के टायर्स हैं, अलॉयल ब्लैक कलर में आपको यहाँ मिलेंगे। और काफ़ी जो है अच्छे और मजबूत अलॉयज आपको देखने को मिलेंगे। टेलीस्कोपिक फॉक्स और बाकी ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, अब बहुत सारे स्कूटर्स को जब आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ फाइबर का मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप सुन रहे होंगे ये लोहा है। तो ये आपको मिलेगा, यहाँ पे ये फाइबर है लेकिन ये लोहा आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ अक्सर टकराती रहती है, तो फाइबर में जो है वो टूटने का खतरा होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। एक्टिवा में वो कॉस्ट नहीं बढ़ता है। उसके साथ जब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये भी आपको यहाँ पे लोहा का मिलता है। बहुत सारे आप स्कूटर्स में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पे लोहे का मिलता है। तो यहाँ पे भी एक फ़ायदा हो गया। और इस जगह पे आप देखिए एक कवर भी लगाया गया है प्लास्टिक का, क्योंकि ये चीज़ जो है वो हल्का सा जो है वो हल्का नुकीला होता है। कई लोगों को चोट लग जाती है पोंछने में गाड़ी को, बहुत सारी चीज़ें। इसको एक सेफ गार्ड की तरह जो कवर किया गया है। एक रिफ्लेक्टर यहाँ पे ऑफर किया जाता है। इसमें आपको आगे में जो है एलईडी हेडलैम्प ऑफर किया जाता है। इसके सिर्फ स्टैंडर्ड यानी बेस वेरिएंट में आपको हाइलोजन मिलता है। बाकी स्मार्ट और डिलक्स में जो है आपको यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प ऑफर किया जाता है बल्ब इंडिकेटर के साथ। और हैंडल में होने से क्या होता है कि आप गलियों में जब स्कूटर को चलाते हैं तो आप जिधर स्कूटर को मोड़ते हैं उधर आपका हेडलाइट का रोशनी मुड़ जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। आगे हम हेड यहाँ पे आ जाते हैं और यहीं पे हम आपको अब की के बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे हमारा कीलेस होता है उस तरह से होता है। और इसी में आपको जो है स्मार्ट स्टार्ट जो होता है, जो एसीजी मोटर के थ्रू होता है, जिसमें अल्टरनेटर का यूज़ नहीं किया जाता है, जिससे आपकी स्कूटर जो है स्टार्ट होगी, जो कि बिना साउंड के स्टार्ट होगी। कोई भी स्टार्टर मोटर का साउंड जो है, जैसे नॉर्मल हम लोग सेल्फ स्टार्ट देते हैं तो वो आवाज़ नहीं करती है, जो कि बहुत ही शांत जो है स्टार्ट होती है। तो मैं आपको अब की के बारे में समझाता हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिए, तो जैसे कि ये चीज़ आप देख रहे हैं, तो इसमें एक नॉब मिलता है जिसको घुमाना होता है। ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो आपका फ्यूल गेज खुल जाता है, और नीचे वाले को दबाते हैं तो आपका ये सीट खुल जाता है। तो इस की में आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं। तो ऊपर वाला जो बटन दिख रहा है, इससे आप अपने फ्लैशर्स ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपने बाइक स्कूटर को कहीं भी खड़ा कर रखा है पार्किंग में अंधेरे में, तो अगर आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो जैसे कार में ब्लिंकर्स ऑन होते हैं, उसी तरह 2 बार जो है आगे के दोनों और पीछे के दोनों जो है ब्लिंकर्स ऑन हो गए। तो उसकी अब बात हमने कर ली। अब जो की है ये सेल्फ में अनलॉक होता है, और की से जो है स्कूटर भी अनलॉक होता है। जैसे अभी अगर आप देख रहे होंगे तो हैंडल तो अनलॉक है, लेकिन हम स्कूटर को जो है स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आप देखिए हैंडल अनलॉक है लेकिन स्कूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए दिया गया है कि बार बार हम हैंडल अनलॉक ना भी करें तो भी हमारा जो है काम चल जाए। कोई स्कूटर को मतलब खेल के तो ले जा सकता है, लेकिन ऐसे चला कर नहीं ले जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जब इसको अगर चलाना हो तो क्या करना है, तो एक बार और इसको दबाना है। जैसे यहाँ पे देखिए रेड हो रहा है, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। अब इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। 1 मिनट, एक बार और इसको इस तरह दबाना होगा। हाँ, अब ये ग्रीन ऑन हुआ। अब एक बार हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं नहीं कर रहा था, इसको एक बार पावर पे आपको लाना होगा। जब ये ग्रीन जब जाएगा तो एक बार इसको इस तरह पावर पे लाना होगा। तो देखिए यहाँ पे सारी लाइट्स जो है वो ऑन हो जाएगी। ये यूज टू वाली चीज़ है। तो अब ये लगातार ऑन है, तो अब इसको लगातार आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से ऑन। ये बैटरी, इंजन चेक लाइट सब कुछ ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं तो इसको इस तरह से बस मैंने घुमाया, ये लॉक हो गया। और इसको
सीट पे हम लेके आ गए हैं। लेकिन अगर हम बीच में करते हैं तो यहाँ पे देखिए एकदम जीरो साइन हो गया, मतलब अभी गाड़ी जो है वो कुछ भी नहीं हो सकती है। एक बार फिर से इसको अगर हम दबाते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं, रेड हो गया। अब ये इधर उधर नहीं जाएगी कहीं पे। आप देख सकते हैं ये लॉक हो गया, ना सीट खोल सकते हैं ना कुछ खोल सकते हैं। फिर इसको अगर हम इसी तरह दबाते हैं, ग्रीन हो गया, तब फिर हम इसको जो है सब कुछ खोल सकते हैं, हैंडल भी लॉक कर सकते हैं। हैंडल लॉक आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अंडर सीट स्टोरेज या फिर तेल का टंकी जो पीछे दिया गया है इसको खोलना है, तो यहाँ पे इसको करने के बाद इसको आप सीट पे करना होता है। सीट पे करने के बाद इस बटन को जब हम ऐसे क्लिक करते हैं तो हमारा अंदर ये तेल का जो है ढक्कन वो खुल जाता है, जिसमें 6 से 6.5 लीटर जो है पेट्रोल आ जाता है। और नीचे वाले को अगर हम इस तरह से प्रेस करते हैं तो हमारा अंडर सीट स्टोरेज जो है वो ओपन हो जाता है यहाँ पे, जिसमें आप एक आराम से जो है फुल फेस हेलमेट रख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो इसका क्या काम था ये आपको मैं समझाने वाला था। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि दिक्कत तो होती ही है लाइफ में। तो अंडर सीट स्टोरेज में आपने जो है चाबी जो है रख के ये वाली मान लीजिए कभी छोड़ दी, तो ये जो है इसी पेयर में काम करेगा। इसका बहुत सारे अलग अलग पेयर्स हैं, तो ऐसा मत समझिए कि कोई भी एच वाले जो एक्टिवा जिसके पास है वो इसको ओपन कर लेगा। इसका डिज़ाइन सेगमेंट कुछ अलग है जैसा कि बताया गया है। उसके बाद इसको इस तरह से लगाना है, और इसको जब लगाने के बाद हम इसको जब नीचे की ओर दबाएंगे तो हमारा अंडर सीट स्टोरेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है अंडर सीट स्टोरेज को सिर्फ ओपन करने के लिए आपको मिलेगी। अब तीसरा जो लॉक करने का अनलॉक करने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको 9 सीरियल सी मिलेंगे, जैसे 9 अंक आपको मिलेगा जो कि आपको गाड़ी के साथ मिलेगा। वो आपका एक तरह से सिक्योरिटी पिन है। तो अगर आपने इससे भी गाड़ी को लॉक कर रखा है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि लॉक हो गया है, उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे ये बटन और ये दोनों एक साथ देखना होगा। तो इसको क्या करना होता है, तो इसको जब हम प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे की जो है वो दिखाएगा। तो आपको 9 बार, मान लीजिए इसका नंबर है 98765431, तो 9 बार पहले दबाना होगा, फिर इसको इंतजार करना होगा, फिर 8 बार दबाना होगा, फिर 7 बार, फिर 6 बार, इस तरह से जो है फिर आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी एक सिस्टम इसका दिया गया है। उसके आगे हम बढ़ते हैं, की वाली बहुत बड़ी लंबी हो गई बात, लेकिन समझाना जरूरी है। बाकी फुटरेस्ट का डिज़ाइन जो है वो ऐसा कुछ दिया गया है जिससे आराम से जो है इंसान जो है इस पर पैर रख सकता है। बाकी आगे का एरिया भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एक यहाँ पे जो है हुक मिल जाता है, पहले जो कि ऐसे फंसाने वाला होता था तो उसमें झोला जो है उसका डंडा फंस जाता था, लेकिन अब जो है नॉर्मल जैसा यहाँ हुक दिया गया है, सेम हुक वैसा ही यहाँ पे भी अब आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे भी आपको अब इस तरह से जो है पूरा ब्लैक प्रिंटेड आपको जो है कलर यहाँ पे दिखाई देगा। इस पे चाहे आपके अलॉविल का जो कलर है वो भी मैच करेगा। यहाँ पे आपको 10 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा, अलॉविल इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। अब एक बात मैं आपको इसमें और बताऊं कि इसके टायर्स जो भी इसमें लगाए गए हैं वो इस तरीके से लगाए गए हैं कि ये स्कूटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको माइलेज दे। प्लस ये एच स्मार्ट जो स्कूटर है ये OBD2 को जो है कंपाइल करती है, तो उसके लिए बाइक जो है वो फ्यूचर रेडी है, जिससे पॉल्यूशन और भी कम होता है और आपकी स्कूटर भी थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज देगी। उस हिसाब से इस स्कूटर को थोड़ा सा डेवलप भी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई है। इसका एक शोरूम प्राइस 81,000 रुपये आता है। तो अगर कोई भी इस स्कूटर को देखना चाहता है या लेना चाहता है तो हाजीपुर विंध्यावासिनी होंडा का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा फुल डिटेल में। तो आप जाके इस स्कूटर को देख सकते हैं, चलाकर एक बार टेस्ट राइड करके देखिए कि अब जो 110 सीसी की एक्टिवा आती है एच स्मार्ट या फिर डिलक्स और नॉर्मल स्टैंडर्ड, वो तीनों आपको कैसी लगती है देखने में। बाय बाय।